जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 की परीक्षा के बारे में। आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती कराया जा रहा है। ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3 भी हो चुका है। ट्रायल 3 हुआ जो 19 से 22 जुलाई तक, यानी 19 से लेके 22 जुलाई तक पेपर हुआ। अभी पेपर हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। केवल OMR आया है। OMR एक बार आया तो उसमें भी कुछ गलती पाई गई, फिर दोबारा उसके बाद OMR आया तो उसमें रिस्पॉन्स की नहीं दिखाई दी जा रही है। और जहाँ तक आंसर की बात किया जाए तो कहा जा रहा था कि शुक्रवार या शनिवार तक फाइनल सबको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। फिर कहा जा रहा कुछ ऐसे नोटिस के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका जो हो सकता है कि 2 से 4 दिन में और आंसर की आ जाएगा। और कब तक आएगा, बीपीएससी भी फाइनल कोई नोटिस नहीं दिया। न्यूज के माध्यम से ही जो भी चीज बताई जाती है कि सीटें बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जो भी है उसके बारे में ही बात करेंगे। और देखिए, जो भी हम लोग न्यूज बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने मुंह में जो आया वही बोलते गए। जो भी न्यूज आता है तो न्यूज के माध्यम से हम लोग भी न्यूज देखते हैं, या कोई किसी माध्यम के टीचर के द्वारा, किसी पत्रकार के द्वारा जो न्यूज देखने को मिलता है। जो काफी ऐसे शिक्षक हैं, जैसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिक्षक हैं, वही वो भी लोग बताते हैं और हम भी अपने माध्यम से बताते हैं। उनका बताने का तरीका अलग होता है, हम लोगों का बताने का तरीका अलग होता है। हम अपने माध्यम से बताते हैं। और मैं भी टीजीटी का स्टूडेंट हूँ और टीजीटी हिंदी से स्टूडेंट हूँ, तो हमको भी कुछ जानकारी है कि थोड़ा बहुत कि टीजीटी में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना क्वेश्चन के लेवल क्या था क्या नहीं था। इस बार देखिए, बात करें टीजीटी हिंदी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे टीजीटी हिंदी 9 to 10 होता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस बात का। आप याद करिए, बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी सॉरी यह स्टेट मात्र 2 बार हुआ है। यह स्टेट 2 बार हुआ है, 19 में और 23 में। तो 2 बार जब यह स्टेट हुआ है तो इसमें कुल अभ्यर्थी जो पास थे 23,000 अभ्यर्थी पास थे। तो और आपको पता है कि टीआरई 1 जो हुआ था, टीआरई 1 हुआ था अगस्त में। जब टीआरई अगस्त में हुआ था तो लगभग 4405 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन टीजीटी में हुआ था। 23,000 में अगर 4400 घटाएंगे, 4500 घटाएंगे तो मान के चले 19,000 लोग ऐसे बच गए। तो 19,000 बच गया। तो ये भी जानिए कि जो जितने टीजीटी वाले लोग होते हैं वो पीजीटी में भी होते हैं। जब पीजीटी में होंगे तो उसका भी तो इसमें कुछ कम होगा। और बहुत ऐसे होंगे जिसका पीजीटी में सिलेक्शन होता है तो टीजीटी दोबारा कभी भर पे नहीं करेंगे। तो 19,000 इसमें से लोग बचे। फिर दोबारा जो इसमें आया टीआरई 2, तो टीआरई 2 में 4500 का सिलेक्शन हुआ। फिर 19,000 में इसमें जो घटाएंगे, 19,000 में 4500 घटाएंगे तो लोग बचे लगभग 14,500, 14,500, 15,000 मान के चलते हैं। 15,000 आया तो फिर लोगों को पीजीटी में सिलेक्शन हुआ। तो पीजीटी हिंदी में जब सिलेक्शन हुआ तो वो भी लोग तो टीजीटी दोबारा नहीं भरेंगे। इस बार बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 3 में 12,002 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा है। तो 12,002 अभ्यर्थी भरा है, जिसमें 1,000 से 1,100 लोग तक फॉर्म पेपर देने ही नहीं गए। तो कितने लोग बचे? 1,000 सॉरी 10,000। तो अगर 10,000 या 1,000 लोग बचे, 10,000 बचे, तो इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि जो यह स्टेट दोबारा जो 2023 में हुआ उसमें पूरे भारत के लोग भरे। तो पूरे भारत में, पूरे पूरे भारत में हो गया, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सारे इसमें आ जाएंगे। और बिहार के लोग तो रहबे करेंगे। तो आपको पता है कि 60% किसी भी टीचर के द्वारा और जो आंकड़ा निकला है तो 60% बच्चे अदर कैटेगरी अनरिजर्व के आएंगे, अदर स्टेट वाले। तो इसमें से अगर 11,000 का अगर 60% करते हैं तो लगभग 6,000 के लगभग होंगे। तो 5,000 में 7 या 8 कैटेगरी इसमें आता है। तो आपका कटअप कैटेगरी वाइज बहुत कम जाने वाला है। अब बात करें हिंदी के कटअप में क्या बदलाव होगा। देखिए, इसमें बार में कटअप बहुत हाई जाएगा, और हाई में ये भी होगा कि मैक्सिमम जाएगा तो 85 जाएगा। 85 से ज्यादा जाने की पूरी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चन लेवल था, इससे पहले जब टीआरई 2 में जो क्वेश्चन लेवल पूछा था वो काफी आसान एक तरह से कहा जाए मेरे हिसाब से भी। ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर के चलते मेरा 79 मेरा नंबर था और 81 पर कट ऑफ गया था। मेरा सिलेक्शन बीसी कैटेगरी में अगर सपोज दैट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं ना कि कट ऑफ बहुत हाई चला गया है, कम चला गया। मैटर ये किया कि यूआर वाले बच्चे काफी ज्यादा थे, और यूआर बच्चे जितने टैलेंटेड बच्चे थे, हाई वाले बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। जब उनका सिलेक्शन हो गया तो फिर वो तो उधर जो बचे खुचे लोग होंगे वही तो आएंगे। और कैटेगरी में जितने लिमिटेड लोग पास हुए थे यह स्टेट, तो वही लोग तो फॉर्म दोबारा भरेंगे। तो कैटेगरी वाइज में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, और इसमें यूआर में कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। हाई के चलते ये नहीं है कि कट ऑफ उन्हीं के चलते बन जाएगा। होता है कि कट ऑफ सबको मिलाकर बनता है, जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ईबीसी हुआ, ओबीसी हुआ, सबको मिलाकर बना था। इसमें क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया। ऐसा नहीं कि पिछले टीआरई 2 के आधार पर क्वेश्चन नहीं बनाया। टीआरई 3 में क्वेश्चन कुछ घुमावदार दिया, अच्छे से गद्यांश में दिया था, कुछ जैसे अलंकार भी कुछ हार्ड दिया था, कुछ क्रिया विशेषण से हार्ड दिया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड किया था। इसलिए इसमें कट ऑफ थोड़ा कम जाने की पूरी उम्मीद है। 88 गया था, 88 गया था टीआरई 2 में।
तो आपको 100% 85 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। और कैटेगरी में रहेंगे तो बीसी में 75 से लेकर 77, ईबीसी में रहेंगे तो 72 से लेकर 55 तक आ सकता है। सीटें बढ़ जाने के कारण कितना नीचे गिरेगा, देखिए सीटें बढ़ बढ़ जाएगा तो आपका कट ऑफ सीधे यूआर का आ जाएगा 70 से 75। आपको 100% लिख के दे देते हैं, क्योंकि ये स्टेट में लोग लिमिटेड होते हैं, उन्हीं के चलते इसमें कट ऑफ कम जाएगा। टीजीटी 9-10 में इंग्लिश का कट ऑफ क्या रहेगा? टीजीटी में 9-10 में इंग्लिश का कट ऑफ 100% 70 से 75 जाएगा, 70 से 75 जाएगा, इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जा सकता है, क्योंकि 3500 सीट है, 3500 लगभग सीट है, 8000 लोग इसको फॉर्म में भरे हैं। और कैटेगरी में तो इतना कट ऑफ कम जाएगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। 60 नंबर, 60 से 65 नंबर बहुत बहुत हुआ। और क्या आप इसमें सीटें बढ़ गया तो और फायदा है, सीटें बढ़ जाएगा तो 50-55 सीट एक कट ऑफ आ जाएगा। हवा वाली बात नहीं है, इसमें स्वाभाविक एक से दिख रहा है कि 8000 में 60% तो बाहर वाले रहेंगे, और 40% में 8000 के 40% कितना होगा? अगर देखा जाए तो 3000 के लगभग हुआ, तो 3000 में ना 9 कैटेगरी 8 कैटेगरी आएगा, उसमें ना कट ऑफ बनेगा। और आपको पता है कि हर कैटेगरी में जो लोग पास होंगे, बीसी हुआ, ईबीसी हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ, सब उसमें आएंगे। इसमें कट ऑफ कैटेगरी में तो कम गिर जाना है। टीजीटी मैथ में क्या कट ऑफ होगा? टीजीटी मैथ में 90 से 95 तक मैक्सिमम जाएगा, और सीटें अगर बढ़ जाता है तो 85 से 90 बहुत हुआ इसके लिए, यूआर के लिए। कैटेगरी वाइज फायदा होगा ही, लेकिन इसमें इसलिए ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि कारण है इसमें सीटें कम है, कैंडिडेट ज्यादा है। 9-10 टीजीटी संस्कृत में कट ऑफ कितना जा सकता है? 80 से 82 तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ए स्टेट का मतलब ये होता है कि जो ए स्टेट लोग पास होते हैं वही लोग फॉर्म को भर पाते हैं, और कैटेगरी में जो लोग रहते हैं तो वही लोग कैटेगरी वाले ही कैटेगरी में आएंगे, वो कहीं और नहीं आएंगे। अगर मान के चलिए ईबीसी में अगर कोई लड़का 70 पाया है, तो अगर 70 पाया है और इसमें कोई लोग नहीं है, तो इसमें अगर 75 जाने वाला कट ऑफ होगा तो 70 पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर नंबर से कम भी रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाना है कैटेगरी में। और लेकिन इसमें देखने को मिल सकता है, कई विषय में मिल सकता है, इंग्लिश में आपको देखने को मिल सकता है, मैथ में तो कभी नहीं मिलेगा। आंसर की कब तक आएगा? आंसर की जहाँ तक आने की बात किया जाए तो आंसर की आपको देखने को मिल सकता है 2 से 4 दिन के अंदर में आंसर की मिल जाएगा। रिजल्ट कब तक आएगा? इसका देरी के कारण कि आपको पता है कि आरक्षण के चलते इसमें देरी हुआ है, और उसके साथ रोस्टर की जो बात किया जा रहा है, इसमें रोस्टर भी ऐड होगा। सीटें जो पुरानी बैकलॉग जो सीटें कहा जाता है, TRE1 TRE2 का जो बैकलॉग सीटें हैं उसको ऐड किया जाएगा, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अगर इसमें सीटें ऐड हो जाती है तो जितना कट ऑफ बताया उसमें 2-2 4-4 नंबर कम होगा। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।